एक घर को बनने में 6 महीने लगते हैं, वही अगर ताजमहल बनाना हो तो 20 वर्ष लगता है। घर तो कहीं भी छोटा मोटा इसका कोई देखने आता है क्या? नहीं ना। इन 20 वर्ष लगा था ताजमहल बनने में, तब जाकर जो है लोग वहां पे दुनिया भर के लोग आते हैं देखने के लिए। तो जितना ज्यादा समय लगा उतना ज्यादा उसका रिवार्ड मिला। जितना ज्यादा आप तपेंगे उतना ज्यादा आप चमकेंगे। चलिए लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। पोयम है कैन बी ट्राई ट्राई अगेन। किसने लिखा इसे? T.H. फार्मर। ये जो है हमारा पोएट है, ठीक है। पोएट का नाम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो कहता है इंसान जो है कई बार क्या होता है कि हताश हो जाता है, निराश हो जाता है ना। कोई भी चीज होगी, जैसे कि मार्क्स कम आ गए, है ना, तो आशा छोड़ देते कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई होगा हमसे कि नहीं होगा। कई बार ऐसे जो है डिसहार्टेंड हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है एक इस तरह से जो चैलेंजेस आएंगे हमारे लाइफ में, उसको कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में बताया गया कि हम लोग सक्सेस की पाथ में कैसे चल सकते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो हमको उम्मीद नहीं छोड़ना है, आशा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग T.H. फार्मर की जो है कहानी, पोएम जो है, इसको हम लोग स्टेंजा बाय स्टेंजा जो है समझने की प्रयास करेंगे। Tis a lesson you should heed. If at first you don't succeed, try again. कहता है कि ये एक लेसन है। टिस मतलब इट इज अ लेसन यू शुड हीड। ये एक सबक है तो तुमको हमेशा याद रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। क्या है लेसन? कहता है कि इफ एट फर्स्ट, पहली बार में अगर आपको सफलता ना मिले तो क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, फिर से प्रयास करना चाहिए। तुम देखना कभी भी जो यूपीएससी का रिजल्ट होता है, सबसे बड़ा परीक्षा मानते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग का डीसी वगैरह जो बनते हैं, आईएएस ऑफिसर, तो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो है पहली अटेम्प्ट में नहीं होता, कुछ लोग का होता है फर्स्ट टाइम में, पर ज्यादातर जो होता है वो चौथी बार या 5वीं बार में होता है। अगर वो पहली बार में छोड़ देते तो वो फिर जीत पाते क्या? नहीं कर पाते। इसीलिए कहता है कि अगर पहली बार में कोई भी चीज में सक्सेस हाथ ना लगे तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि पहली बार में अगर कभी सफलता ना मिले तो हमको हार नहीं मानना है, हार मान के छोड़ना नहीं है, हमें फिर से प्रयास करना है। हम जितनी बार करेंगे हम अलग जोश के साथ में, अलग तरीके से करेंगे, एक अलग जुनून रहेगा दूसरी बार जब भी करेंगे, क्योंकि हमको पिछला जो है हमको कुछ सबक मिला रहेगा, तो वो हम गलती नहीं दोहराएंगे दूसरी बार में, हाँ। तो इस तरह से हम लोग सक्सेस के करीब ज्यादा पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन योर करेज शुड अपीयर। कहता है कि इस समय में जब हम पहली बार में सक्सेस नहीं होते हैं तो क्या होना चाहिए? हमारा जो हिम्मत है वो टूटना नहीं चाहिए। वहां पर हिम्मत दिखाने का काम होता है। जहां पर सक्सेस नहीं मिलती है वहां होता है असली हिम्मत दिखाने का। कितना हिम्मत है, कितना आप साहस जुटा सकते हैं। फॉर इफ यू विल परसिवियर यू विल कंकर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। अब देखो एक वर्ड दिया यहाँ पे परसिवियर, इसका मतलब क्या है? परसिवियर यू विल कंकर, नेवर फियर। अगर आप में वो साहस है, आप अपने आप को एकजुटता के रख सकते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज को एकत्र होकर सोचेंगे समझेंगे तो क्या कर लेंगे आप जो है जीत लेंगे, कंकर कर लेंगे। कंकर का मतलब होता है जीतना या फतह करना। किसको जीत लेंगे? फियर को, वो जो डर है, हारने का डर, उस चीज को हम लोग क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। समझ में आया? वही चीज कह रहा है। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्राई अगेन, हमें फिर से प्रयास करते रहना होगा। चाहे एक बार हो या 2 बार फेल हो, सक्सेस ना मिले पहली बार में या दूसरी बार में, दाउ यू शुड फेल, हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। अब देखो एक और वर्ड आया, प्रिवेल। कहता है कि आपको तब तक लगे रहना है, तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आपकी जीत हासिल नहीं हो जाती। जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है?
प्रयास करते रहना है। समझ में आया? आगे देखो, इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस, नाउ वी डू नॉट विन द रेस, व्हाट शुड यू डू इन द केस, ट्राई अगेन। फिर कहता है अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, है ना, किसी चीज को करने की प्रयास करना। वही चीज कहता है अगर हम लोग कुछ प्रयास करते हैं, इफ वी अटेम्प्ट एनीथिंग, करने का कुछ प्रयास करते हैं, इट इज नो डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब, डिसग्रेस निराशा, डिसग्रेस मतलब निराशा या शर्मनाक, है ना। कुछ चीज का प्रयास करते हैं और उस चीज से हम शर्माते नहीं है दोबारा करने के लिए। जैसे कि मान लो, एक सपोज हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे निकिता जो है वो बिजनेस देना चाह रही है, फेल हो गई, नहीं चला दुकान, तो फिर से देगी, फिर से प्रयास करेगी दोबारा, और उसको शर्म लगेगा कि नहीं किए, फिर क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, क्या होगा, शर्म लगेगा, फिर दोबारा उसका दुकान चलेगा क्या? चलाना तब तक है जब तक चल ना जाए, है ना। साइंटिस्ट लोग क्या करता है, रॉकेट एक ही बार में चल जाता है क्या आसमान? फेल होता है, उड़ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे करते करते आखिरकार वो चंद्रयान में चले जाता है, फिर सन का जो है चक्कर लगाने वाला लगा देता है, अग्नि बना देता है, अग्नि मिसाइल, अलग अलग प्रकार से चीजें जो है बना दिया जाता है। तो एक बार में प्रयास नहीं, एक प्रयास में नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं। लेकिन वहीं उसको निराशा हाथ लग जाए तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, उसको करते रहना चाहिए। इसीलिए कहता है कि हम लोग कोई भी चीज करने का प्रयास करते हैं तो हमें निराशा नहीं होना या शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। चाहे भले ही कोई भी हो, हम लोग भले ही रेस जीते नहीं, कोई भी दौड़ हो, हम लोग भले ही ना जीत पाए उसमें, लेकिन हमको निराशा नहीं होना है। तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में? ट्राई अगेन, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए, है ना। देखिए आखिरी स्टेंजा कहता है कि इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। अगर तुमको लग रहा है, क्या लग रहा है, कि तुम्हारा जो कार्य है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला है, बहुत ही ज्यादा कठिन है, तो याद रखना क्या, कि समय जो है तुमको उसी हिसाब से तुमको बड़ा सा रिवार्ड मिलने वाला है ना। एक घर को बनने में 6 महीने लगते हैं, वही अगर ताजमहल बनाना हो तो 20 वर्ष लगता है। समझ में आया? घर तो कहीं भी छोटा मोटा इसका कोई देखने आता है क्या? नहीं ना। लेकिन 20 वर्ष लगा था ताजमहल बनने में, तब जाकर जो है लोग वहां पे दुनिया भर के लोग आते हैं देखने के लिए। तो जितना ज्यादा समय लगा उतना ज्यादा उसका रिवार्ड मिला। जितना ज्यादा आप तपेंगे उतना ज्यादा आप चमकेंगे। जोहरी देखता है ना किस तरह कहता है, घिसते रहता जब तक चमक ना आ जाए बढ़िया से। समझ आया? ये चीज है। तो समय जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा आप चमकेंगे। तो समय जो है वो आपको रिवार्ड देगा। इसीलिए हाँ, आम अगर जो लटका हुआ रहता है, कच्चा रहता है, वो सोचेगा कि हम पक नहीं रहे, टूट के गिर जाएगा, पकेगा क्या? वो सड़ जाएगा। इन लटके रहेगा पेशेंस मार के तो क्या करेगा? वो एक दिन पकेगा, है ना। हाँ, तो समय के साथ में उसको रिवार्ड भी मिलेगा। समझ में? इसलिए लटके रहना है, हमेशा छोड़ना नहीं है। इसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा, है ना। कहते कि ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू विद पेशेंस शुड नॉट यू। कहता है फॉक्स मतलब होता है लोग। कहता है कि अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? बाकी लोग भी तो कर पा रहा है कोई भी चीज, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके 4 पैर और 2 हाथ है क्या? आपका भी तो, उसका भी तो वही है, 2 पैर 2 हाथ, उसका अलग तो कुछ है नहीं। तो वो कर पा रहा है तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? है ना, बाकी लोग कर पा रहे तो। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। और यही रूल जो हमेशा याद रखना है कि दूसरे लोग कर पा रहे तो हम भी जरूर कर पाएंगे। भले ही पहले प्रयास में ना हो, हम पुनः प्रयास करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि हमको मंजिल हासिल ना हो जाए। समझ में आया? तो ये था एक तुम्हारा बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल पोयम था, है ना। लाइफ में कभी भी फेल्योर मिलती है तो उसको कभी भी हार नहीं मानना है ना। हमेशा जो है उसको पुनः प्रयास करते रहना है जब तक कि हमको मंजिल हासिल ना हो जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, दिस इज द पोयम। देखिए क्वेश्चन आंसर।